मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 5 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम सबके आसपास पर्यावरण में जो पहला जो 9वां चैप्टर है जमीन, उसके बारे में जानकारी हमने अच्छे से प्राप्त की थी बच्चों। वीडियो देखना बाकी है तो वीडियो देखिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। हम अब 10वां चैप्टर दिन रात और ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों देखो, हम प्रतिदिन सूर्य को उदय और अस्त होते देखते हैं, परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त का समय प्रतिदिन समान नहीं होता। हमने जून महीने में मेरा अवलोकन 1, सितंबर महीने में मेरा अवलोकन 2 और दिसंबर महीने में मेरा अवलोकन 3 में विभिन्न नोट तैयार किए हैं। बराबर, इसमें हम जो प्रतिदिन सूर्य और उदय होते हुए और अस्त होते हुए हमने देखा है, किंतु उसमें जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय प्रतिदिन क्या समान होता नहीं है। जिसमें हमने जून महीने के में मेरा अवलोकन 1, सितंबर महीने में मेरा अवलोकन 2 और दिसंबर महीने में मेरा अवलोकन 3 में विभिन्न नोट तैयार किए हैं। इस विवरण के आधार पर वेशभूषा, साग सब्जी और व्यंजन की भी नोट तैयार किए। इस नोट के आधार पर नीचे विवरण भरना है। लिखिए, सारणी 1 से 3 के आधार पर लिखिए। अवलोकन देखो, अवलोकन नंबर 1, अवलोकन नंबर 2, अवलोकन नंबर 3, सूर्योदय सूर्यास्त और जो दिनांक दिया गया है बराबर, वो आपको सूर्योदय कितने बजे और कितने दिनांक को होता है, सूर्यास्त बराबर, ये आपको इस सारणी में भरना है। बराबर, विवरण 2, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नोट कीजिए। सबसे देर सूर्यास्त कब समय पे हुआ, मत बराबर, जो हमने जून दिसंबर महीने में जो हमने अवलोकन किया उसके आधार पे सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय हमको अवलोकन 1, 2 और 3 में लिखना है और अवलोकन 4 में सूर्यास्त कब सबसे देर में हुआ वो लिखना है। अब देखो, रंग भरिए। विवरण 1, मेरा अवलोकन, सुबह सूर्योदय का समय कितने बजे होता है, दिन शाम सूर्यास्त का समय कब होता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको रंग भरना है। और विवरण 2, उसमें भी आपको क्या करना है, शाम का सूर्यास्त का समय कितने बजे होता है और रात में बराबर दूसरे दिन सुबह सूर्योदय का समय क्या होता है, वो समय आपको अलग अलग उसमें लिखना है। बराबर, विवरण 1 और 2 में क्या अंतर दिखाई दिया, यह आपको मापना है बच्चों। विद्यार्थी मित्रों, सूर्य की तरह हम चंद्रमा को प्रतिदिन नहीं देख सकते। चंद्रमा कभी छोटा, बड़ा या अदृश्य हो जाता है। पहले मेरा अवलोकन 1, 2 और 3 के आधार पर कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय का समय नोट किया गया है। इस नोट के आधार पर नीचे विवरण के हमको नोट तैयार करने हैं। सारणी बराबर अंतर, सारणी 2 बराबर अंतर 5, सारणी नंबर 3 और अंतर 7 बराबर। इसमें चंद्रोदय का जो समय और अंतराल और उसका अंतराल कितने बजे होता है, ओके, कब कब आपको दिखाई देता है, यह आपको क्या करना है बराबर, कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय के समय में नोट किया गया है। इस आधार पर आपको क्या करना है, नोट तैयार करने हैं। गणना करके हल प्राप्त कीजिए। जब दिन बड़ा होता है तब तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्यों बराबर, क्योंकि, और जब दिन बड़ा होता है तो हम कैसे कपड़े नहीं पहनते। तीसरा क्वेश्चन, जब दिन छोटा होता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं। ये तीनों के बारे में आपको लिखना है। बराबर, आपको पता है कि दिन बड़ा हो और गर्मी की छुट्टियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, फिर ठंडी के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं बराबर, और क्यों पहनते हैं, ये आपको लिखना है। जब दिन छोटा हो तब हम कैसे कपड़े नहीं पहनते और सितंबर महीने में आप कैसे कपड़े पहनते हो, क्यों बराबर। आपको पता है कि सितंबर महीना मतलब एक कौन सा महीना, माना ठंडी का महीना हो, फिर वर्षा का, फिर गर्मी का, ये तीनों मौसम में हम अपने कपड़े भी कैसे अलग अलग तरह के पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, इसका कारण भी आपको लिखना है। ओके, कौन सा कपड़ा सभी ऋतु में पहना जा सकता है, वो आपको लिखना है। देखिए और समझिए, सरणी में लिखी गई साग सब्जी के नाम, अवलोकन 1, 2 और 3।
तीनों सारणी में समान साग सब्जी, बराबर, मतलब पहले में आपको क्या लिखना है कि साग सब्जी जो, बराबर, अवलोकन में हमने किए कि तीनों ऋतुओं में आप खा सकते हो, कोई भी एक ऋतु में खा सकते हो, बराबर, ये आपको नाम लिखने हो। और सारणी नंबर 3 में अन्य सारणी में न हो ऐसी अलग पड़ने वाली साग सब्जी का नाम पढ़िए। आज के आधुनिक युग में कोल्ड स्टोरेज, वैज्ञानिक ढंग से खेती और संशोधित बीज की नई जातियों का उपयोग के कारण अधिकांश सब्जियां 12 महीने मिलने लगी है, जिसके कारण ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु के आधार पर सब्जियों की पहचान बताना क्या है, संभव नहीं है। देखो, बराबर, आज के जो आधुनिक युग है उसमें कोल्ड स्टोरेज हो गए, और ये किससे बनाया जाता है, एक संशोधित बीज की नई जाति का उपयोग करके ये अधिकांश जो सब्जियां है अब 12 महीने आपको देखने को मिलती है। पहले क्या होता था कि कोई भी एक जो सब्जी ठंडी के मौसम में मिलेगी तो वो गर्मी के मौसम में नहीं होती, अगर वर्षा के मौसम में हो तो ठंडी के मौसम में, या सॉरी, गर्मी के मौसम में नहीं मिलती, बराबर। किंतु ये आज के आधुनिक युग में जो कोल्ड स्टोरेज है और नई बीज जातियों के कारण, बराबर, सब्जी हमको 12 महीने मिलने लगी है, जिसके कारण अगर ठंडी, गर्मी, वर्षा ऋतु के आधार पर सब्जी के पहचान करना क्या है, संभव नहीं है। बराबर, देखो, चर्चा कीजिए और आपको लिखना है। आपको एक चित्र अच्छे से दिखाई दिया है कि वहाँ आप देख सकते हो अग्नि जलाकर, बराबर, उसमें लकड़ियाँ जलाकर, बराबर, गर्मी पैदा की जा रही है। और उसमें जो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उन्होंने क्या पहने हैं, बराबर, जो स्वेटर हम कहते हैं ना बच्चों, गर्म कपड़े पहने ये, जिससे आपको क्या अंतर गर्मी मिले। तो ये ठंडी का मौसम माना गया है। तो ये आपको जो 3 लाइन दी गई है वो ठंडी के बारे में आपको लिखना है, बराबर। अब दूसरा क्या दिया गया है, गर्मी, बराबर, जिसमें आप जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य देख सकते हो, वो ज़्यादा गर्मी दे रहा है, तो एक बालक है जो पानी में नहा रहा है, क्यों, गर्मी से बचने के लिए। वो आपको 3 लाइन इसमें लिखने है। और आखिरी में क्या दिया गया, वर्षा, बराबर, जिसमें आपको पता है कि हम छतरी, फिर जो रेनकोट होता है ना उसका उपयोग करते हैं ना बच्चों, बराबर, वर्षा के समय में। तो उसके बारे में आपको 3 पॉइंट चित्र में देखकर लिखने हैं। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के प्रभाव के कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इसके कारण वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुएं भी क्या है, बरसात पड़ने लगी है। आपको पता है कि आज के 15 दिन पहले जो ठंडी पड़ी थी उसके 2-3 दिन आपको पता है ना बच्चों, बारिश हुई थी, बराबर। वो किसके कारण है, पर्यावरण के नुकसान के कारण वर्षा ऋतु में क्या है, अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में क्या है, बरसात भी पड़ने लगी है। यह भी जानिए कि 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब होती है, 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। आपको पता है ना भाई, 22 दिसंबर गई तो दिन छोटा और रात कैसे होती है, बड़ी होती है, बराबर। और अगर इसका उल्टा किया जाए तो बड़ा दिन और छोटी रात कब होती है, 21 जून को। 20 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। कब, 20 मार्च और 23 सितंबर। चर्चा, निश्चित समय अंतराल में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। अलग अलग ऋतुओं में खेले जाने वाले खेलों के नाम की सूची बनाइए और दिन रात छोटे छोटे होने के कारण आपको देने हैं। चलो, कितना सीखे। उदाहरण के अनुसार आपको शेष 3 नाम लिखिए। कच्ची खाई जाती ककड़ी, बराबर, तो ऐसे सेक कर खाई जाती है भाकरी। जो अलग अलग ककड़ी है कच्ची खाई जा सकती है, उसमें 3 जो पॉइंट दिए हुए ना बच्चों, उसको आप में नाम लिखना है जो कच्ची खाई जा सकती है। उसके उदाहरण के तौर पर हमने कौन सा देखा, ककड़ी देखी, तो ऐसे कौन सी और 3 चीज है जो कच्ची खाई जा सकती है, बराबर। दूसरा आप देखो, सेक कर खाई जाती भाकरी, भाकरी को हम सेक कर खाते हैं ना बच्चों। ऐसे कौन सी 3 चीज है जो हम सेक कर खाते हैं। फिर आखिरी में तीसरा पॉइंट क्या है, उबाल कर खाई जाती खिचड़ी। बाकी के ऐसे कौन से 3 है जिसको हम उबाल कर खाते हैं। और तेल में सेक कर खाया जाता परोठा। बाकी और 3 चीज भी आपको इसके नाम लिखने। और आखिरी में एक है तल कर खाई जाती पूड़ी, बराबर। और ऐसे आपको क्या करना है, 3 नाम लिखने हैं। अब देखिए, रसोई में क्या चीज उपयोगी है। खांसी हो तो हम क्या करते हैं, हल्दी डालकर गर्म किया हुआ गुनगुना दूध पीते हैं। अगर दस्त हो तो हम क्या करते हैं, अगर पेट में गैस हो तो हम क्या करते हैं, ये आपको लिखना है।
बराबर। अब देखो रंग भरा गया है और भाग नरमी धारण क्षमता दर्शाता है। बराबर। दोमट जमीन किसे कहते हैं? चिकनी जमीन। तो उस बराबर उसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। बराबर। दोमट जमीन और चिकनी जमीन का प्रमाण आपको पता है, उसमें 3 रंग यहाँ से 3 तक आएगा बच्चों। बराबर। जो चिकनी जमीन और बलुई जमीन के यहाँ तक, मतलब ये 2 और 1 में आपको क्या करना है? रंग भरना है। सोच कर कहिए, जमीन में क्या कौन से घटक होते हैं? फिर दूसरा प्रश्न, जमीन के कितने प्रकार है और कौन से? तीसरा, किस प्रकार की जमीन की नितारण क्षमता अधिक होती है? बराबर। यह आपको लिखना है। और रंग भरिए, ऋतु के अनुसार खाने के सामग्री के रेखा चित्र बनाइए। ठंडी में आप क्या खाते हो, गर्मी के समय में और वर्षा के समय में, ये आपको लिखना है बच्चों। अगर आपके पास किताब न हो तो ये वीडियो देख देख कर आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है बच्चों? बराबर। ये जो जो बॉक्स दिए हुए वो अपनी नोटबुक में बनाने हैं और आपको लिखना है बच्चों। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।